हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने अभी तक पेपर बनाने की स्ट्रेटजी की पेपर कैसे दोगे इसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो बना लो, क्योंकि अभी घर पे बैठ के मॉक देना अलग होता है, एग्जाम सेंटर में जाके मॉक देना बहुत अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर बनता है। तो देखो, अगर आपके इनमें से कोई भी एक इशू है कि आपने अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, कभी ईएमआर बेस्ड एग्जाम नहीं दिए हैं, ओवर थिंक कर जाते हो, हेजिटेट करते हो क्वेश्चन करने में, ठीक है, ईगो पे ले लेते हो सवालों को, टाइम मैनेजमेंट में इशू है, या फिर प्रेशर के अंडर पैनिक कर जाते हो, इनमें से कोई भी इशू है तो ये वीडियो पूरी देखना। छोटी ही वीडियो होगी लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी एक ही बार में। हमें देखो, इस सिचुएशन से हमें जाना है उस कैंडिडेट की तरफ जो प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट हो, जो अपने टाइम को कंट्रोल करे, ठीक है, कंट्रोल टाइम, और जो काम हो, एफिशिएंट हो, उसको पता हो कि कितनी देर में क्या करना है। ठीक है, इससे हमें यहाँ पे जाना है। अब देखो ये कैसे जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा पेपर है, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मिनट का टाइम है, ठीक है, और एक ओएमआर शीट मिलेगी आपको भरने के लिए। ये तीन चीज़ें आपके पास। इसमें देखो, अगर साफ साफ देख के पता चल रहा है जितने क्वेश्चन नहीं है उससे ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो टाइम की तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इस टाइम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम बांटेंगे 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा, जो फेज 1 होगा, वो होगा हमारा क्विक विन वाला, जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए देखो, आप करो ये वाला पार्ट कि आप जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, इन चार को पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसमें आपके हो जाएंगे 60 सवाल, 60 क्वेश्चन, और इनको आप खत्म कर दो 30 से 35 मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, इन वाले क्वेश्चन को हम बोलते हैं रीड एंड डू क्वेश्चन। पढ़ो और आंसर दे दो, या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं। इनमें सोल्व करना, कैलकुलेट करना, वो सब तो नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। अपना क्वेश्चन करो, एक बार में चलते चले जाओ। ठीक है, 30-35 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखो, इसमें अगर आप लगाओगे अंदाजा, देखो जीके के 20 सवाल करने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेगी। ठीक है, इंग्लिश में भी 6 से 7 मिनट लगती है। कंप्यूटर में आपको मान लेते हैं 15 मिनट लगेगी। ठीक है, हिंदी में वही 4 से 5 मिनट लगेगी। तो 15, 20 और ये 14-15 मिनट। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए। तो 30 से 35 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, फेज 2 होगा, उसमें हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग को थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, मैथ से तो ये आसान ही होती है। अब इसके जो 20 क्वेश्चन हैं उनके लिए हम लेंगे 25 से 30 मिनट। ठीक है, 25 से 30 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए बहुत आराम से। इसके बाद थर्ड फेज में हम करेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन लेके, क्योंकि मैथ्स बहुत सारे लोगों का डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसके लिए हम दे रहे हैं 40 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इसको 40 मिनट में करेंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ट्रिक नहीं आ रही, तो हम क्वेश्चन को पूरा बेस से कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 मिनट ही लग सकती है। तो अगर आपको अभी मॉक में देख के लग रहा है ना कि मुझे मॉक में टाइम लग रहा है, मैथ में टाइम लग रहा है, तो आप देखो, अगर आपके पास 40 मिनट हो तो आप आराम से कर लोगे ना, पैनिक भी नहीं करोगे। पैनिक का सोल्यूशन हो गया, ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन खत्म। अब देखो, अब तक हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया। टाइम लगा है हमारा 30, मैक्सिमम देख लेते हैं, 35, 30 और 40, 40, 30, 70, 105 मिनट लगी हमारी मैक्सिमम। और मिनिमम कितनी लगी है, 30, 25, 55 और 40, 95, 95 मिनट। एवरेज मान लेते हैं 100 मिनट लग गई हमारी। हमारे पास कितना टाइम बचा है, 20 मिनट बची है। ये 20 मिनट है बफर टाइम हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस 20 मिनट में ओएमआर भरनी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे डाउटफुल क्वेश्चंस थे उनको करना है। ठीक है, और एक बार ये देखना है कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ तो नहीं दिया, स्किप तो नहीं कर दिया जो आपको आता था। ठीक है, इस 20 मिनट में ये करना है। अब ये बफर टाइम जो है ना, यही हमारा गेम चेंजर बनने वाला है, क्योंकि यही आपको पैनिक से दूर करेगा कि हमारे पास 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले ये जो जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, यही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये वाला पहले, क्योंकि देखो इसमें एक तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रीड एंड डू वाले हैं, पहले बताया।
इसमें आप जब 30 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो बाई चांस आपके अगर हिंदी में 7-8 क्वेश्चन ठीक हो गए, इंग्लिश में 8 ठीक हो गए, कंप्यूटर में 12-15 हो गए, और जीके में लगा लो 8 से 10 हो गए ठीक, तो 12-8-20 और 36 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो गए। ठीक है, अप्रोक्स 36 क्वेश्चन आपके ठीक हो चुके हैं अब तक। तो 30 मिनट में जब 36 कम से कम ठीक हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा तो और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं पेपर कर सकता हूँ। इसके बाद जब आप रीजनिंग पे जाओगे तो दिमाग थोड़ा लॉजिक की तरफ आना स्टार्ट होगा। जब लॉजिक की तरफ आएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, तो जब आप नेक्स्ट रीजनिंग करोगे, तब आप जब उसको क्या करोगे, तो देखो एक तो वो कम कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, आपका पैनिक नहीं होगा, और आपको पता है कि आप पेपर आधे से ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुके हो, तो टाइम की भी टेंशन नहीं रहेगी, है ना, बार बार घड़ी नहीं देखोगे कितना टाइम बचा है। इसके बाद जब मैथ्स करोगे, तो आपको पता है कि आपके पास 40 मिनट है। ठीक है, तो टाइम की वजह से आप पैनिक नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इसके अलावा इनको आप ऑप्शन से भी करने का टाइम रहेगा आपके पास। ठीक है, 4 ऑप्शन ट्राई करके कर सकते हो। इसमें फिर डिजिटल सम लगा सकते हो आप। ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ोगे नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, इसलिए हमने इस पैटर्न में रखा है इसको। अब देखो, जो 20 मिनट का बफर टाइम है, उसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले जो भी हमारा 20 मिनट एक्स्ट्रा है, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी रीजनिंग 30 मिनट में नहीं हो रही, ठीक है, 25 मिनट में नहीं हो रही, 30 से प्लस लग रही है, तो वो टाइम यहाँ यूज़ हो सकता है। किसी को लग रहा है मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 4-5 मिनट यहाँ दे सकते हैं हम। ठीक है, इन 20 मिनट में हम अपना पेपर रिव्यू भी कर सकते हैं। मतलब जो भी हम क्वेश्चन है, तो जो हम छोड़ गए हैं, स्किप करके आए हैं, जिनकी कैलकुलेशन छोड़ दी, या जो क्वेश्चन डाउट में है, वो वाले क्वेश्चन हम दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद OMR की फिलिंग का टाइम भी मिल जाएगा आराम से, बिना पैनिक। क्योंकि अगर आप पहली बार OMR दे रहे हो ना, तो OMR भरने का तरीका होता है। ठीक है, उसके जो सर्कल्स होते हैं वो प्रॉपर भरना होता है, उसको ऐसा नहीं कि आधा भर दिया, छोटा भर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो नहीं होता, पूरा गोला भरना होता है। ठीक है, उसके अलावा कई बार ये भी होता है कि जब ऐसे 100 क्वेश्चन हैं, आप OMR भर रहे हो, तो कई बार गलती से अगर किसी एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत लग गया, तो उसके बाद आप वो क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर पाओगे, आपको दिमाग में मिल रहेगा, और आप सारे ही क्वेश्चन गलत लगाते चले जाओगे। तो इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, अब देखो, क्लियर समझ में आया कि पहले क्या करना है, किसको कितना टाइम देना है। इसके बाद देखो, जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, सबसे पहला रन जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग जो करेंगे, उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो 100% हमें पता हो, 100% करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आपको 3 चीज़ें करनी है। जो क्वेश्चन आपका हो गया, उस पर टिक लगा देना बड़े वाला। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप डाउट में हो, ठीक है, दोबारा कर सकते हो, या बफर पीरियड में जिसको देखना है उस पर डी लगा दो। और पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि आप क्रॉस किस क्वेश्चन पे कर रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को बाद में नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाले वो होंगे जो आप ईगो में आके इनको अटेम्प्ट करोगे और ये गलत करा के आएंगे आपका पेपर। तो हर क्वेश्चन में ये करते हो जाओगे। जब सेकंड रीडिंग में आओगे, बफर टाइम में सेकंड रीडिंग में आ रहे हो, तो सिर्फ डी वाले क्वेश्चन देखना। ठीक है, जिन पर आपको डाउट है, ठीक है, जिसमें आपको 4 में से 2 ऑप्शन तो पता है कि नहीं होंगे, 2 में डाउट है, तो उनको देखना। और फिर स्किप वालों को शांत दिमाग से देखना बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक सवाल आएगा कि हम गैस करें या गैस ना करें। ठीक है, अगर देखो आप 220 प्लस की रेंज में हो, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। अगर आप 220 प्लस की रेंज में हो, आपको पता है कि मेरा इतना ठीक हो गया, तो बाकी तुक्के मत मारना। ठीक है, छोड़ देना। अगर आपको पता है कि आप 140 130 की रेंज में हो या उससे कम हो, ठीक है, 150 कर लेते हैं, 150 से 130 से नीचे हो, आप इस रेंज के आसपास नंबर हैं आपके, तो आप डाउट वालों में तुक्का मार लेना, स्किप वालों में भी तुक्का मार लेना। ठीक है, क्योंकि इतनी कम तो कट ऑफ नहीं आएगी, 150 से तो ऊपर ही रहने वाली है। अगर आप 160 170 वाले हो, या 160 से 180 वाले हो, तो आप सिर्फ डाउट वालों में तुक्का मारना। ठीक है, जो गलत है, अनस्किप्ड है, जो आपने पढ़े ही नहीं, उनमें तुक्के मत मारना। ये हो गया।
अब OMR भरने का तरीका देख लो, क्या करोगे। OMR के लिए ऐसे करना कि पहले ना एक बैच के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। जैसे पहले हमने जीके के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब इनको करने के बाद 20 क्वेश्चन एक साथ सोल्व करें। इसके बाद आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, ए है, 2 का बी है, 3 का बी है, 4 का ए है। जब ये बोल रहे हो तभी वो भरना OMR शीट, ठीक है। आप जब बोल रहे हो 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का ए, क्योंकि OMR शीट आपको दूसरी नहीं मिलेगी, ठीक है। OMR शीट एक ही बार मिलती है। OMR शीट में आप 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक साथ 2 गोले नहीं भर सकते हो, आधा गोला नहीं भर सकते हो। एक बार जो गलत भर दिया उसके बाद आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो OMR भरने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। OMR की प्रैक्टिस के लिए OMR एक शीट हमने डाली हुई है टेलीग्राम पे, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। देखो फिर, अब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। जो आप पैनिक कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, टाइम का इशू आ रहा था, हो गया। तीनों के लिए हमने क्या बना दिया, ऑर्डर बना दिया, किस सब्जेक्ट को किस ऑर्डर में देना है। टाइम कर दिया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बफर टाइम निकाल दिया आपके स्पीड के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं बचा है। अब देखो सिर्फ इतना है कि इस स्ट्रेटेजी को ना आप डायरेक्ट पेपर में नहीं लगा पाओगे। आपको इसको मॉक में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप जाके पेपर में आराम से कर पाओ, ठीक है। तो आपको मॉक में इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास 4 दिन है, 4 मॉक लगाओ, डेली एक मॉक लगाओ, ठीक है। और जैसे पेपर देने वाले एग्जैक्ट वैसे ही दो, ठीक है। OMR लेके बैठो, OMR में इसके आंसर भरो, और ताकि आप पेपर में इसको आराम से कर पाओ, ठीक है। वहाँ जाके कन्फ्यूज़न ना हो आपके दिमाग में। बस यही थी स्ट्रेटजी। ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। जिसने जितनी मेहनत करेगी वो उसको उतना डिजर्विंग होगा, तो उसको मिल जाएगा।